ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। व्हाट इज़ इंटरनेट? स्टैंड फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अब नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कनेक्टेड कंप्यूटर, यानी कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों तो वो हमारा नेटवर्क कहलाता है। जैसे कि ये दो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हैं तो ये हमारा कहलाएगा नेटवर्क। And like these three are group of network, number 1, number 2 and number 3. These all three are connected with each other, so this is internet. यानी कि अगर ये तीन कनेक्टेड कंप्यूटर को जो कनेक्ट करता है वो होता है हमारा इंटरनेट। सिंपल डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क इज ग्रुप ऑफ 2 और मोर कनेक्टेड कंप्यूटर, यानी कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हों तो वो हमारा नेटवर्क कहलाएगा। और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स मीन कनेक्टेड नेटवर्क, यानी कि दो या 2 से अधिक अगर नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो वो हमारा इंटरनेट कहलाएगा या फिर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ओके, तो अब इसके बाद आता है हमारा WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टिव वेब पेजेस। ये ग्रुप होता है इंटरकनेक्टिव वेब पेजेस का, या फिर कहें ग्रुप ऑफ इंटरलिंक वेब पेजेस। WWW is a large information system where you can surf and get information. ये लार्ज इंफॉर्मेशनल सिस्टम है जहाँ पर आप सर्च कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। अब सर्वर क्या होता है? Like 6 computers are connected with each other, request of other computer, and we can say hell like a teacher had computer in a class. The student client ask a question so teacher will fulfill need. यानी सर्वर क्या होता है? जैसे मेरे पास 6 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है तो एक मेरा कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए जो रिक्वेस्ट फुलफ़िल करे अदर कंप्यूटर की। जैसे कि एक क्लास में एक टीचर होता है जो उसके पास मोस्ट पावरफुल होता है, उसके पास नॉलेज ज़्यादा होती है, और स्टूडेंट होता है जो उससे अगर क्वेश्चन पूछे तो ये एक तरह से रिक्वेस्ट हुई और टीचर उसका आंसर बताता है, तो फुलफ़िल द रिक्वेस्ट, फुलफ़िल द नीड। अब आता है वेब सर्वर तो हमें पता चल गया। वेब सर्वर क्या होता है? लाइक यूट्यूब, गूगल एग्जेक्ट्रा हैव अ सर्वर कंप्यूटर। यूट्यूब, गूगल और बहुत सारी ऐसी ऐप्स के पास एक सर्वर कंप्यूटर होता है। Like we search any video on YouTube, so the request go to the server and our request will fulfill. अब हमने कोई भी चीज़ सर्च की यूट्यूब पे और वो जो रिक्वेस्ट होगी हमारी वो सर्वर कंप्यूटर तक जाएगी एंड वो हमारी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करेगा, और जो हमने वीडियो वगैरह डाली होगी वो हमारे पास आ जाएगी एंड वी विल गेट द वीडियो ऑन स्क्रीन। अब आते हैं यूआरएल्स स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म मीन्स यूनिक। यूनिफॉर्म का मतलब एक डिफरेंट, दूसरों से एक अलग एड्रेस होना। ऑल वेब पेजेस हैव अ यूनिक एड्रेस। और सारे वेब पेजेस के पास एक यूनिक एड्रेस होता है, जैसे www.amazon.com, एंड दिस यूनिक नोन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एंड दिस ये डिफरेंट थिंग या फिर डिफरेंट एड्रेस ही हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है, यूआरएल्स। अब आता है हमारा इमोट आइकन और पिक्चर दैट शो इमोशंस। आइकन और पिक्चर जो इमोशंस को शो करें, लाइक ये, जैसे कि ये हमारी इमोट आइकन्स कहलाते हैं। अब आते हैं एक्रोनियम्स। दीज आर द वर्ड फ्रॉम लेटर टू शो सम वर्ड दैट आर इन लॉन्ग फॉर्म बट रिटर्न इन शॉर्ट फॉर्म। ये ऐसे वर्ड होते हैं जो एक शब्द में से लिए जाते हैं और ये छोटे में दिखाते हैं, जो लॉन्ग फॉर्म होती है उनकी, बट रिटर्न इन शॉर्ट फॉर्म, छोटी फॉर्म में
लिखे जाते हैं, बट इनकी रियल स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लॉन्ग, जैसे COABT मीन्स अबाउट, BWT बाय द वे और आदि। अब आते हैं नेटिक्वेट्स। In order to avoid misunderstanding, a set of rules has been designed, and this is netiquette. Netiquettes. मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए एक रूल्स के सेट बनाए गए हैं, और यही रूल्स के सेट कहलाते हैं नेटिक्वेट्स। हमें ईमेल में पढ़ने मिलेंगे। अब यूजिंग वेब ब्राउज़र। A web browser is a software application designed to find hypertext document. ये एक सॉफ्टवेयर है बनाया गया है हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को फाइंड करने के लिए ऑन द वेब पे। देन ओपन द डॉक्यूमेंट ऑन यूज़र्स कंप्यूटर। ये यूज़र्स कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ जाता है जो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। कॉमनली यूज वेब ब्राउज़र आर क्रोम, ओपेरा, मोजिल्ला। ये ज़्यादातर यूज़ करने वाले वेब ब्राउज़र क्रोम है, ओपेरा है, मोजिल्ला है। अब आते हैं HTTP। HTTP आपने देखा होगा, बहुत सी जगह लिखा आता है। इसका मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। टू सपोर्ट हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेब यूजेस दिस स्पेशल प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट को सपोर्ट करने के लिए ये स्पेशल प्रोटोकॉल बनाया गया है। ओके, तो अब पढ़ते हैं ईमेल के बारे में। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू अ कम्युनिकेशन नेटवर्क बाय यूजिंग कंप्यूटर। ये हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एक्सचेंजिंग प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज को एक्सचेंजिंग करने में इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। इलेक्ट्रॉनिकली एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा बाय यूजिंग कंप्यूटर को यूज़ करके। इन अ सिंपल फॉर्म हम कह सकते हैं कि हम इससे मैसेज एक्सचेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली एक कंप्यूटर से। अब पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ ईमेल। ईमेल के एडवांटेज क्या हैं? पहला एडवांटेज, ये कहीं पर भी किसी भी टाइम पे सेंड कर सकते हैं हम इसको, पूरी दुनिया में कहीं पर भी। और एक ईमेल बहुत सारे लोगों को सेंड कर सकते हैं। ये किसी को भी सेंड कर सकते हैं हम उसको बिना फिर से टाइपिंग किए। एक ईमेल सेंडिंग ईमेल इज़ फास्ट इन कम्युनिकेशन। ईमेल सेंड करना फास्ट है। ईमेल एक इजी कम्युनिकेशन वे है जिससे हम अपनी कम्युनिकेशन, अपनी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। म्यूज़िक, इमेजेस, वीडियो, एनी अदर कंप्यूटर फाइल हम शेयर कर सकते हैं ईमेल के द्वारा। If an email does not reach its destination in the first step, the mail server automatically send it again. मान लीजिए आपका इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है कंप्यूटर और आपने ईमेल लिखी, तो जैसे ही हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा हमारी ईमेल फिर से सेंड हो जाएगी। अब आती है ईमेल एड्रेस। सबके पास अपना अपना एक ईमेल एड्रेस होता है जिससे कोई अगर हमारे पास अपनी ईमेल वगैरह भेजे तो हमारे पास आता है उसकी मैसेज। ईमेल अकाउंट को क्रिएट कैसे करते हैं? कनेक्ट टू इंटरनेट से कनेक्ट करें। वेब ब्राउज़र पर डबल क्लिक करके www.gmail.com डालकर एंटर की प्रेस करें। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर प्रेस करें। फिर आपसे पूछेगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, तो ये सब डाल दें। फिर उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब वो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर और बहुत सारी जेंडर ये पूछेगा। तो नंबर में आप अपने पेरेंट का नंबर डाल दीजिए और बाकी सब में अपना भी डाल दें, पेरेंट्स का भी डाल सकते हैं आप। क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। फिर आपके कंप्यूटर पर एक वर्टिफिकेशन कोड आएगा,
उसको आपको डालना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें, फिर आई एग्री पे क्लिक करें। अब आते हैं साइन इन। यू कैन एक्सेस योर ईमेल अकाउंट एनी टाइम बाय फॉलोइंग दीज स्टेप। वेब ब्राउज़र पर डबल क्लिक करें, www.gmail.com डालें एड्रेस बार पर और एंटर की प्रेस करें। उसके बाद साइन इन बटन पर क्लिक करें। वो आपसे फ़ोन, फील्ड, एंटर, यूज़र नेम ये सब पूछेगा, ये डाल दें। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें, फिर वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डाल दें। फिर उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। जो भी आपकी ईमेल आएंगी दूसरों के द्वारा आपको सेंड की गई, तो वो आपको विजिबल हो जाएंगी। अब ईमेल कैसे सेंड करते हैं? कंपोज बटन पे क्लिक करना है, कुछ ऐसा साइन आएगा उस पर क्लिक करें। एक ऐसा साइन आएगा उस पर क्लिक करें, न्यू मैसेज विंडो ओपन हो जाएगी स्क्रीन पर। ये कुछ कंपोनेंट कंटेन करेगा, जैसे टू CC BCC सब्जेक्ट। टू में आप लिखेंगे किसको आप सेंड कर रहे हैं। CC कार्बन कॉपी के स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी होता है। BCC स्टैंड फॉर ब्लेंड कार्बन कॉपी। और सब्जेक्ट में इन द फील्ड, जैसे कि हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट लिखते हैं सफरिंग फ्रॉम फीवर, अपनी प्रिंसिपल वगैरह को। तो ये होता है हमारा सब्जेक्ट। अब रीडिंग यानी ईमेल को कैसे रीड करें? आप इनबॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। बॉक्स पे क्लिक करें, आपको मैसेज मिल जाएगा जिसने भी आपको मैसेज सेंड किया होगा ईमेल के द्वारा। अब साइन आउट कैसे करें? क्लिक ऑन आइकन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ योर ब्राउज़र विंडो। आइकन पे क्लिक करें जो आपके टॉप इस पे होगा, ये सर्कल है। फिर उसके बाद साइन आउट पे क्लिक कर दें, पहले इस पे फिर साइन आउट पे, आप साइन आउट हो जाएंगे।